डियर स्टूडेंट्स, आई एम शगुन शर्मा एंड आई वेलकम्स यू टू वेद प्रेप सीयूटी एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नई सीरीज जिसमें हम लोग समझते हैं सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। कि यार प्रोबेबिलिटी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको आगे के सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो भाई क्या कॉन्सेप्ट है? हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। पर बॉस, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जरा जानकारी ले ले ये चीज कहाँ काम आती है। डेफिनेशन पे जाएंगे, फॉर्मूलाज पे जाएंगे, भाई एग्जाम में ये सब चीजें काम आएंगी, बट एक्चुअल इसका होता क्या है कॉन्सेप्ट, ये कहाँ पे हमें काम आती है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है तुम लोगों को। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो, मान लो आपको जाना है भैया शॉपिंग पे। ठीक है, मान लिया तुम में से कोई एक जना है, उसको आज जाना है शॉपिंग पे। उसके पास है थोड़े से पैसे, गिने चुने पैसे हैं उसके पास। ठीक है, उसको जाके खरीदने हैं, मान लेते हैं हम लोग 20 कपड़े। ठीक है, नए 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 कपड़े खरीदेगा जाके 20 कपड़े। ठीक है, उसके पास मान लेते हैं हमारे पास ये बढ़िया सा कोई भी इंसान है तुम में से एक। ठीक है, खुश हो गया भाई, क्या कि इसको जाके खरीदने अपने 20 कपड़े खरीदेगा, कुछ पैसे हैं इसके पास। हमने बोला कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम लोग 20 कपड़े खरीद लोगे? जरूरी थोड़ी है कि वो जाके 20 कपड़े खरीद लेगा। उसने बोला कि मैं जाके खरीदूंगा, बट प्रोबेबिलिटी क्या पता वो 18 खरीदे, कम खरीदे। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके पैसों पे। तो उसने बोला कि भाई मैं बता रहा हूँ, मैं 60% प्रोबेबल हूँ कि मैं 20 कपड़े खरीद लूंगा। ठीक है, मेरी परसेंटेज कितनी है? मेरी प्रोबेबिलिटी है 60%। अब जब वो गया तो उसे क्या दिखाई दिया? एक ऐसा बढ़िया सा बोर्ड लगा हुआ था, एकदम तड़कता भड़कता सा। जिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था भाई? जिस बोर्ड पे लिखा था कि हमारे पास चल रही है सेल, इस पे लिखा था सेल एंड आपके जो कपड़े हैं उसे मिल रहे हैं 50% ऑफ। इन्होंने बोला हमारे पास लगा हुआ है डिस्काउंट। अब वो खुश हो गया। तुम में से एक जो भी इसका नाम है, राजू वाजू जो भी नाम है, वो खुश हो गया। उसने कहा अरे भाई क्या बात है। तो उसने बोला कि भाई पहले प्रोबेबिलिटी थी कि मैं 60% श्योर हूं कि मैं जो है 20 कपड़े खरीदूंगा। अब तो क्योंकि मेरे पैसे भी बचेंगे, मेरे पास सारी चीजें बचेंगी, तो कह रहा है मैं अब 80% श्योर हूं कि मैं जो है 20 कपड़े खरीदूंगा। क्या हुआ? एक कंडीशन आने की वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी पहले जो 60% थी वो बढ़ के कितनी परसेंट हो गई? वो बढ़ के 80% हो गई। इसको हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं। अपनी स्कूली भाषा में ले लो कि मान लो भाई स्कूल में आप लोगों को आज आपकी कोई क्लास है। ठीक है, आप थोड़े से दुखी थे, बट आपके मैथ्स के टीचर एब्सेंट हो गए, तो आपकी खुश होने की प्रोबेबिलिटी भाई अलग ही हो गई। ठीक है, एक कंडीशन आने की वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई। पहले दिन में थोड़े से ठीक ठाक थे, हल्के फुल्के खुश थे कि ठीक है, बट जब ये पता चला कि आज तो मैथ्स की क्लास ही नहीं है, आज तो मैथ्स के टीचर ही एब्सेंट हो गए हैं, तो वो जो खुशी की प्रोबेबिलिटी थी वो बढ़ के पता नहीं कितनी हो गई। ठीक है, 100% हो गई। सो इसका मतलब जब भी किसी एक कंडीशन लगने की वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, घट जाए, ठीक है, तो इन सब में आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस आता है। कैसे कि 60% एक कंडीशन देखी और भैया वो 80% हो गई। यहां से आपके पास एक्चुअल में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ आती है। तो आई होप सो अब अगर कभी भी किसी ने पूछा भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, आप उसे एक चीज जरूर बोलना कि यार जिसमें मेरी कंडीशन लग जाए। एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें कोई कंडीशन लगने की वजह से मेरी प्रोबेबिलिटी या तो इंक्रीज हो जाएगी या व्हाटएवर इट विल हैपन, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम से नहीं समझ आ रहा था, बट हमने उसको राजू के एग्जाम्पल से समझ लिया। अब बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। अब जरा थोड़ी सी डेफिनेशन चले, अब थोड़े से जरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ चले, तो आओ जरा चलते हैं। नाउ what is actually a conditional probability in mathematics? It is written as probability of the event E is called conditional probability of E given that F is already occurred. F आपका ऑलरेडी हो गया है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी कि बंदा कितने कपड़े खरीदेगा, गिवन दैट ये चीज हो चुकी है, गिवन दैट डिस्काउंट लग चुका है। अब इस बंदे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, मतलब अब इस बंदे की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो वही मैथमेटिक्स में बोला गया है कि आपकी किसी भी इवेंट ई को अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशनल कब कहलाती है? जब उस पर कंडीशन लग जाए और एफ ऑलरेडी हो चुका हो। तो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं पी ई कंडीशन एफ इज इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके प्रोबेबिलिटी के आगे के जितने भी चीजें हैं उसको कवर करने के लिए। बाकी सब जगहों में मतलब जितने भी आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, देखो 10 तक की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, बच्चों वाली चीजें होती है प्रोबेबिलिटी में, बट जैसे ही आप लोग कदम रखते हो इस चीज के बाद, फिर आपका जो ऐसे पन्ना पलट होता है हड़बड़ाते हो तुम लोग प्रोबेबिलिटी में, वो यहीं से स्टार्ट होता है। फाइन, चलो मैम इतनी सी चीज समझ आ गई कि पी ई कंडीशन एफ इज इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ होने वाला है। अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम लोग जरा चलते हैं आगे और जरा समझते हैं इसको हम लोग एक कंडीशन के साथ। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज मैम? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आओ जरा पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
सबसे पहली प्रोबेबिलिटी मतलब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास आपकी कंडीशन लिखी है दैट इज पी ई कंडीशन एफ, मतलब अगर हमारे पास नॉर्मली हमारे एक स्पेस ले लिया हमने एस, तो आपके पास जो भी कंडीशन थी जैसे कि हमने पीछे लिखा था, अगर आपके पास लेट ई इज अ सैंपल स्पेस एंड एफ आपके पास कुछ भी हैपन हो रहा है, एफ इज अ कंडीशन, देन आपका जो पी ई कंडीशन एफ होगा ये आपका इक्वल होगा बेटा पी एफ के, एंड देन ये आपके पास कितना हो जाएगा, यू विल गेट 1। ठीक है, तो जब भी आपका इंटरसेक्शन एफ अगर आपका पी एफ के इक्वल हो तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1। इतनी सी चीज क्लियर हो गई मैम। ठीक है, इसको अगर हम लोग इंटरसेक्शन समझे, मतलब इसको अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल समझे, मान लो आपके पास कोई स्पेस है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज योर स्पेस यूनिवर्सल जिसको हम बोलते हैं सेट, इसको हमने यूनिवर्सल सेट बोला, और इसके अंदर हमने एक अपना सैंपल स्पेस लगा दिया। ठीक है, अब आपके यूनिवर्सल सेट में और इसमें इंटरसेक्शन में बेटा क्या कॉमन है, मैम ये मेरे पास एफ ही पार्ट है जो कॉमन है, सो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये एफ सेट आएगा अपॉन में पी एफ, सो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया, यू विल गेट 1। क्लियर हो गई थी चीज, आई होप समझ आ गई होगी। आओ जरा एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो हमारे पास एक बढ़िया सी डाइस है, डाइस समझते हो, हाँ मैम समझते हैं। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ throwing a dice and getting even numbers। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर पे डाइस में हमारे पास इवन नंबर है। मैम ये तो बहुत सिंपल तरीके से भी हो सकता है, इवन नंबर से हो उससे भी सकता है, बट थोड़े से हमें कंडीशन लगा के चलने, जैसे कि एक डाइस फेंकी और क्या प्रोबेबिलिटी है भैया कि उस पे हमारे पास क्या आए, उस पे हमारे पास मैम इवन नंबर्स आए। तो ऑब्वियस है भाई, सिंपल तरीके से करेंगे मैम, हमें पता है इवन नंबर्स आएंगे तो क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 4 6। अब सबसे पहले बेटा ये आपका ई सेट हो गया, ये आपका एफ सेट हो गया। एफ सेट को अगर मैं नीचे लिखूं तो ये हो जाएगा आपका एफ सेट। मैं दिखा रही हूं कि ये आपका काम कैसे करता है ना। पी ई कंडीशन एफ की आपने डाइस फेंकी और आपको क्या मिला, आपको एक इवन नंबर मिला, इट इज इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। मैम जरा चेक करो ई इंटरसेक्शन है बेटा, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन में क्या चीज कॉमन है, अरे यार साफ साफ दिख रहा है, इसमें और इसमें ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, एक तो 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 3/6 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई मैम 1/2 अपॉन बेटा पी एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप जरा चेक करो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 3/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई मैम 1/2। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका मतलब हमारे पास कितनी आ जाएगी मैम 1 और हमारे पास 1, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज 1। यही आपके पास बोला गया था कि आपकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होंगी इस केसेस में क्या आएंगी, यू विल गेट फाइन। चल आगे चलते हैं, जरा हम लोग समझते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने समझा, अच्छा अब तुम लोगों ने सेट्स पढ़ा है, होप सो पढ़ा होगा, आप लोग 12th क्लास में है, मैं मान के चल रही हूँ कि सबने जो है सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी ही पढ़ी है। तो सेट्स के एग्जांपल से हम लोग प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल बना सकते हैं। मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय पी एफ इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ एफ। अब मैं मान के चल रही हूँ कि तुम लोगों ने जो है अपनी ये पढ़ के आए होगे अपने जो है सेट्स के चैप्टर में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सॉरी पी ऑफ एफ भी हमेशा हर जगह है, इसको मैं सही से लिख दूं तो ठीक है। इसको हम लोग अपने सेट्स के एग्जाम्पल से चेक करते हैं। सेट में याद हो तो सेट में हमारे पास अगर कभी भी मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो सपोज ये आपके पास था, ठीक है। इसमें आपके पास क्या आते थे मैम, इसमें मेरे पास 2 सर्कल हैं, मान लो पहला सर्कल ये रहा, ठीक है बॉस, मान लो सेकंड सर्कल ये रहा, ठीक है बॉस, छोटा बड़ा कितना भी कर लो। अब
जब भी हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करनी होती थी कि आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इनके यूनियन में, तो हम लोग क्या करते थे, ए यूनियन बी के लिए हम लोग करते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मान लो ये ए है ये बी है, माइनस, क्योंकि इंटरसेक्शन भी 2 बार काउंट हो रहा है तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही चीज करते थे। और यही सेम चीज आपके कहां पे अप्लाई होगी, दिस सेम थिंग्स इज गोइंग टू अप्लाई इन योर प्रोबेबिलिटी। चेक कर लो यार, बिल्कुल सेम का सेम फॉर्मूला बन रहा है। सो आई होप सो ये छोटी सी चीज समझ आ गई होगी कि आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालने को दी जाए यूनियन की तो हम लोग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। फाइन, इतनी सी चीज क्लियर हो गई। आओ जरा अब आगे चलते हैं। सिमिलरली अच्छा एक और बात करते हैं अपने सेट से रिलेटेड ही, कॉम्प्लीमेंट की। मान लो मुझे P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट निकालना है, F हमेशा चलेगा 1 माइनस P नॉर्मल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम लोग अगेन अपने सेट्स के फॉर्मूले से कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लो आपके पास क्या है, आपके पास एक सेट है दैट इज यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर मैंने अपना एक सैंपल स्पेस डाल दिया है, इसके अंदर मैंने अपना एक सैंपल स्पेस डाल दिया है, ठीक है, ये सैंपल स्पेस है। अब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, मान लो ये ए सेट है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरे यूनिवर्सल सेट में से अपना ए सेट माइनस कर दो, वही तो लिखा है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस दिस, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने तीनों प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फाइन, अब जरा हम लोग चलते हैं किसमें, अपने एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसी से हम लोग समझ जाएंगे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक जार है, लेट मी ड्रॉ वन थिंग, ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं एक जार है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास सेकंड ग्रीन बॉल आए गिवन दैट फर्स्ट इज रेड। मतलब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड बारी में गिवन दैट ये मेरे पास क्वेश्चन है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। आपके पास लेटस से मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर देती हूँ एकदम बढ़िया तड़कता भड़कता आप लोगों के लिए, ठीक है, कैसा बॉक्स ड्रॉ हो गए, चलो तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा बॉक्स ड्रॉ करते हैं। मान लो आपके पास ये है एक डब्बा, कैन है, वाओ मैम कूल, बढ़िया सा बॉक्स है मेरे पास ये, ठीक है बॉस, ठीक है। ये आपके पास एक बढ़िया सी कैन है जिसमें आपके पास 5 बॉल रखी हुई है। इसमें आपके पास क्या रखी है, इसमें मैम मेरे पास 5 बॉल्स रखी हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके पास 5 बॉल्स होंगी जिसमें रेड और ग्रीन होंगी। तो पहली ग्रीन, दूसरी ग्रीन बॉल, तीसरी ग्रीन बॉल, ठीक है। आपके लिए एकदम बढ़िया तड़कता भड़कता डायग्राम जिससे कि देख के संतुष्टि मिले तुमको। 3 ग्रीन बॉल हो गई और आपके पास नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट है मैम मेरे पास कितनी रेड बॉल हो जाएंगी आपके पास, अगर आपके पास 3 ग्रीन बॉल है और फिर एक हम मान लेते हैं रेड बॉल, या फिर 3 रेड बॉल और 1 ग्रीन बॉल मान लेते हैं, ठीक है, और 3 मान लेते हैं हम लोग रेड बॉल, एक रेड बॉल, दूसरी रेड बॉल। बढ़िया लग रहा डायग्राम, मजा आ गया देख के तुम लोग को, होप सो मजा आ गया होगा, ठीक है। ये मेरे पास ऐसा है कुछ एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें मेरे पास 3 तो रेड बॉल है और 2 तो मेरे पास ग्रीन बॉल है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रीन बॉल, कि भाई दूसरी बारी पे मेरे पास क्या है, दूसरी बारी पे मैम मेरे पास ग्रीन बॉल आए गिवन दैट योर फर्स्ट वन इज योर रेड। तो आओ जरा चेक करते हैं बहुत डिटेल में, एकदम अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एकदम बढ़िया सा बॉक्स है मैम जिसमें मेरे पास 3 तो रेड बॉल है और 2 तो ग्रीन बॉल्स हैं। नाउ व्हाट दे वांट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकंड ग्रीन बॉल। पहले जरा सैंपल स्पेस बना ले, क्या क्या चॉइसेस मेरे पास आ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग अपना सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे। नाउ लेट मी राइट डाउन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है भाई, पहला स्पेस, पहले अगर आपने रेड बॉल मान लेते हैं इसको रेड 1, R2, R3, G1, G2, ठीक है, मान लेते हैं, अपने पास मैंने नाम दे दिए बॉल्स के। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैम अगर मैंने सबसे पहले क्या उठाई, पहली अगर रेड बॉल हुई तो दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी भी रेड हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट अलाउड है, मान लेते हैं रिप्लेसमेंट हो रहा है, फाइन। तो
R1 हो दूसरी भी R2 हो, पहली R1 हो दूसरी R2 हो, पहली R1 हो दूसरी R3 हो, पहली R1 हो दूसरा G1 बॉल हो, नेक्स्ट R1 बॉल हो दूसरी ग्रीन बॉल हो। ये हो गया पहला कंडीशन। सिमिलरली फॉर योर R2, मतलब पहली सेकंड रेड बॉल हो दूसरी R1 हो, फिर R2 हो, फिर R2 तो है ही R3 हो, फिर R2 तो है ही मैम G1 हो, फिर R2 तो है ही G2 हो। सिमिलरली R3 हो R1 हो, R3 हो R2 हो, R3 हो R3 हो, R3 हो और G1 हो, R3 हो और G2 हो। ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अगर पहले ग्रीन उठाई तो पहली मैम ग्रीन हो दूसरी R1 हो, नेक्स्ट पहली ग्रीन हो दूसरी R2 हो, नेक्स्ट पहली ग्रीन हो दूसरी R3 हो, नेक्स्ट पहली ग्रीन हो दूसरी भी ग्रीन हो, दूसरी पहली ग्रीन हो दूसरी वाली भी ग्रीन हो, नेक्स्ट G2 R1, G2 R2, G2 R3, G2 G1 और G2 G2। ये हो गया आपका बेटा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस जो कि आपको गिवन है। फाइन। अच्छा, अब जरा हम लोग बात करते हैं कि हमसे अब क्या क्या पूछा गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले बेटा टोटल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल हमारे पास एलिमेंट्स, टोटल चॉइसेस कितनी है? टोटल हो गए मैम 25। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 25। अब जरा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए थी? प्रोबेबिलिटी चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रीन बॉल गिवन दैट फर्स्ट वन इज रेड, मतलब पहली रेड हो गिवन दैट दूसरी क्या हो? दूसरी ग्रीन हो। तो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है पी ए बी का? पी ए इंटर सॉरी गिवन दैट बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ये होता है। तो मतलब पहले में हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन? कि हमारे पास क्या हो? सेकंड बॉल हो, सेकंड ग्रीन बॉल गिवन दैट फर्स्ट वन इज रेड, मतलब सेकंड ग्रीन बॉल हो गिवन दैट रेड बॉल गिवन दैट ये हमारे पास ग्रीन बॉल हो। नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल। ठीक है, कि आपके पास क्या हो? आपके पास सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाए ऑफ योर गिवन दैट द फर्स्ट वन इज, नेक्स्ट आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वन इज हमारे पास क्या था? अच्छा सॉरी, कंडीशन क्या थी? गिवन दैट फर्स्ट वन इज रेड, गिवन दैट फर्स्ट वन इज रेड। तो मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ग्रीन हो सेकंड में ग्रीन हो, मैं सही से लिख देती हूँ, सेकंड में ग्रीन हो गिवन दैट फर्स्ट इज रेड, सेकंड ग्रीन इंटरसेक्शन फर्स्ट रेड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड। ये हो गई आपके पास। अब जैसे हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आओ जरा लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो सबसे पहले सेकंड ग्रीन हो फर्स्ट रेड हो, वो इंटरसेक्शन निकालना है कि भाई सेकंड ग्रीन हो और आपकी फर्स्ट रेड हो। लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। सो हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन में? सेकंड ग्रीन हो और फर्स्ट रेड हो, सेकंड ग्रीन हो और फर्स्ट रेड हो। आओ जरा चेक करें, फर्स्ट रेड हो और सेकंड ग्रीन हो, फर्स्ट रेड हो और सेकंड ग्रीन हो, 1 2, फर्स्ट रेड हो और सेकंड ग्रीन हो, फर्स्ट रेड हो और सेकंड ग्रीन हो, 1 2, फर्स्ट हमें रेड चाहिए और सेकंड हमको क्या चाहिए? सेकंड हमको ग्रीन चाहिए। फर्स्ट रेड हो सेकंड ग्रीन हो, नहीं ये तो होगा ही नहीं। तो फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन, फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन हमारे पास कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से तो प्रोबेबिलिटी आ गई 6/25। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 6 अपॉन, बेटा टोटल कितनी थी? 25। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी है मैम फर्स्ट रेड हो, फर्स्ट रेड वाली गिननी है, बाकी कुछ भी हो पहली रेड हो। तो ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उसके बाद से तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि पहली वाली रेड होगी। इसका मतलब यहाँ से आ गया आपके पास 15/25। सो सॉल्व कर देंगे इसको, 6/25 इंटू 15, 25/15, इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 2 6 3 5 15। सो द करेक्ट आंसर इज 2/5। सो इसका मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर मुझे कंडीशन गिवन हो? बेटा यार आंसर इज 2/5। ये है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल, कैसे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। और ये बहुत ज्यादा काम आएगी आपके आगे वाले कॉन्सेप्ट में जब हम लोग धीरे धीरे चीजों के आगे बढ़ेंगे। सो दिस वाज द गेम चेंजर स्लाइड फॉर यू कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन हमने करके दिखाया। बाकी मिलते हैं अपने सेशंस के अंदर जहां पे हम लोग सारी चीजें डिस्कस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।